जय हिंद दोस्तों, सुपर कंसेप्ट क्लास पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा सारे कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। दोस्तों जो चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है, तो इससे आप लोग का परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। तो इसका जो कहानी है, ठीक है, तो इसका कहानी को आप लोग को पूरा तरह से यानी कवर कर लेना है, ठीक है। 5 नंबर ही पूछता है अधिकतर और ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही, ठीक है। 100% गारंटी है आप लोग के ये चैप्टर है ना, इससे बहुत पूछता है और आप लोग के परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा पास पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान आसान है। आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो भाई फटाफट कमेंट करके बताते जाना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी। तो महात्मा गांधी कहाँ के थे, गुजरात के थे। तो इसका भाषा क्या है, ठीक है, अंग्रेजी या फिर गुजराती या फिर हिंदी या फिर बांग्ला। तो महात्मा गांधी का आत्मकथा जो भाषा है, ठीक है, गुजराती है। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 2 क्या है, अंथोदिस लास्ट नामक रचना किसकी है, ठीक है। तो ये बुक का नाम है। तो ये रचना इस बुक को किसने लिखा है, ठीक है, तो रस्किन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 क्या है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, इसको तो बच्चा बच्चा जान रहा होगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में, या फिर 2 अक्टूबर 1866 कोलकाता में, या फिर 2 अक्टूबर 1869 राजस्थान में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, गुजरात में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 4 क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के, ठीक है, तो गुरु जी कौन थे, गुरु जी का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, पूरा नाम होता है यहाँ पर गोपाल कृष्ण केवल दिया हुआ है, लेकिन इसका पूरा नाम होता है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका वकील का पढ़ाई करने गए थे, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, भारत कब आए, 1914 में, या फिर 1909 में, या फिर 1915 में, या फिर 1890 में। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने भारत आए 1915 ईस्वी में, ठीक है। 1915 ईस्वी में आए और 1917 में, ठीक है, सत्याग्रह चलाए थे। और कहाँ आए थे महात्मा गांधी, चंपारण में, ठीक है। तो बिहार सत्याग्रह चलाए थे, यानी चंपारण, ठीक है, बिहार चंपारण सत्याग्रह चलाए थे 1917 में महात्मा गांधी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, 1915 ईस्वी में आए थे चंपारण में। नेक्स्ट नंबर देखिए 6 क्या है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो चंपारण सत्याग्रह ये चला था भाई 1917 में, अभी बताया, ठीक है। 1917 में ये कहाँ से चला था, बिहार से चला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 7 क्या है, चोरा चोरी कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922, या फिर 16 फरवरी 1922, या फिर 20 मार्च 1922, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 5 फरवरी 1922, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 8 क्या है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई, ठीक है। तो 1920 ईस्वी में कौन सा नेता का मृत्यु हुआ था, यानी उसका जान चल गया था, ठीक है। महात्मा गांधी या फिर फिरोज शाह या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 9 क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, ठीक है। ये नारा किसने दिया था, गांधी जी या फिर तिलक या फिर गोखले या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 10 क्या है, दिल्ली चलो का नारा दिया, ठीक है। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष या फिर गांधी जी या फिर लाला लाजपत राय या फिर गोखले। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए 11 क्या है, सर की उपाधि किसने वापस की थी, ठीक है। तो सर की उपाधि किसने वापस की थी, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सर की उपाधि किसने वापस ली थी, तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी ने लिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए क्या है, नमक कानून किसने तोड़ा, ठीक है, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी या फिर मदन मोहन मालवीय या फिर चंद्रशेखर आजाद। देखिए यहाँ पर नमक कानून का मतलब क्या होता है, ठीक है।
तो जो ब्रिटिश सरकार थे यानी भारत में, ठीक है, यानी भारत में जो ब्रिटिश सरकार थे, तो यहाँ पर भारत में यानी नमक का भी कर लिया जाता था, ठीक है। नमक को जो खाते हैं भाई उसका भी लोन देना पड़ता था, यानी कर लेते थे कौन? ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने यानी नमक कानून को तोड़ा। आप कैसे तोड़ा? देखिए, महात्मा गांधी का जो विचार था, नमक को भाई यानी ये खाने पीने की वस्तु है, ठीक है, यानी ये अमीर या गरीब रहे, ठीक है, यानी अमीर हो या गरीब हो, ये दोनों का उपयोग यानी बराबर है, तो नमक में कर क्यों लगाना है? तो इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। तो नमक कानून किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी ने तोड़ा था। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 13 क्या है? 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद या फिर अरविंद घोष या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर राजकुमार शुक्ल। तो 1917 में चंपारण गांधी जी गए थे राजकुमार शुक्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? ठीक है, तो ये टोलस्टॉय आश्रम का मतलब क्या होता है? ये दक्षिण भारत में जो भारतीय लोग रहा करते थे, ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की? महात्मा गांधी या फिर एनी बेसेंट या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 15 क्या है? महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या है? ठीक है, बचपन में क्या बुलाते थे? तनु, मनु या फिर केसर या फिर गोविंद। तो मनु के नाम से जाना जाता था, ठीक है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मनु। नेक्स्ट नंबर देखिए 16 क्या है? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो अभी पढ़े भाई, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 17 क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? ठीक है, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो अंग्रेज थे, भारत में अंग्रेजों ने शासन कर रहे थे, ठीक है, यानी भारतीय लोगों को यानी तड़पाते थे, ठीक है, यानी अत्याचार कर रहे थे। तो उसी को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है। और ये आंदोलन कब चलाया था? 1920 या फिर 1922 या फिर 1930 या फिर 1942 में, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी द्वारा 1920 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ठीक है, 1905 या फिर 1906 या फिर 1911 या फिर 1914। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ना बहुत ही, इस कांड में सभी दुखी थे। आप कैसे दुखी थे भाई? आप इसका थोड़ा कहानी को समझते हैं, ठीक है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में हुआ था, जहाँ पर एक बैठक हुआ था, ठीक है। और वो बैठक में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे लोग जमा हुए थे, और मतलब अंग्रेज थे उस जमाना में, ठीक है। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में, अंग्रेज थे भाई भारत में। तो एक अंग्रेज का नाम था जनरल डायर, ठीक है। वो वहाँ पर जो बैठक हुआ था वहाँ पर यानी अंग्रेज़ों ने आया और नाम था अंग्रेज का जनरल डायर। वो बिना कहे पूछे, ठीक है, बिना कहे पूछे एकदम धड़ाधड़ गोली मतलब चलवा दिए, जिससे बहुत लोगों की जान चल गई, यानी लगभग 400 लोगों की जान चल गया था वहाँ पर। और वहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक कुआं था, ठीक है, एक कुआं था, उसमें लोग जान बचाने के लिए यानी देखते थे, ठीक है। उनको भी गोली लग गया, कोई नहीं बचा था, ठीक है। जो वो इंदिरा था ना, यानी कुआं था, उसमें लोगों का खून केवल ढीला हुआ था, यानी पानी की तरह खून केवल उस कुआं में था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी बहुत ही खतरनाक था, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल, याद रखिएगा, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, 13 अप्रैल
1919 में, ठीक है। ये इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। नेक्स्ट नंबर देखिए 20 क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो भारत छोड़ो का मतलब क्या होता है भाई, तो भारत में कब्जा कौन किए थे, अंग्रेजों ने किए थे, ठीक है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है। 8 अगस्त 1942 में हो रहा था, उसी टाइम चला था भारत छोड़ो आंदोलन। यानी भारत को कब्जा किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था। तो उसी को लेकर महात्मा गांधी ने यानी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, यानी 1942 ईस्वी में। भारतीय लोगों के साथ अत्याचार शोषण को देखते हुए भारत छोड़ो आंदोलन यानी ब्रिटिश को, अंग्रेजों को यानी भारत से भगाने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये कब चला था, 8 अगस्त 1942 में, जो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो उसी समय यानी ये भारत छोड़ो आंदोलन चला था, यानी 1942 ईस्वी में, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध दिवस कब हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 में। यानी उसी को यानी देखते हुए गांधी जी ने यानी अंग्रेजों को भगाने का काम, यानी सभी मिलके भगाए, ठीक है, भगाने का काम किए थे। तो ये मामला था यहाँ पर। तो देखिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, काला कानून किसे कहा गया, रोलेट एक्ट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, पुना समझौता किस वर्ष हुआ, 1932 या फिर 1934 या फिर 1939 या फिर 1942। तो पुना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 23 क्या है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, ठीक है। खिलाफत, असहयोग या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो। तो अब ये पढ़े, ठीक है। तो जो भारत में द्वितीय विश्व युद्ध दिवस चल रहा था, ठीक है, ये कब चल रहा था, 8 अगस्त 1942। तो उसी समय यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 24 क्या है, किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, न्यू इंडिया या फिर अल हिलाल या फिर यंग इंडिया या फिर कामरेड। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अल हिलाल, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 25 क्या है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 1925 या फिर 1917 या फिर 1912 या फिर 1905 में। यानी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए थे, 1915 ईस्वी में, ठीक है। चंपारण में आए थे और बिहार चंपारण से सत्याग्रह शुरू किए 1917 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, रोलेट कानून एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1916 या फिर 1918 या फिर 1919 या फिर 1921। जो रोलेट एक्ट कानून हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 27 क्या है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, ठीक है। तो पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, ये चंपारण में किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 28 क्या है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ, खिलाफत या फिर असहयोग या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो, ठीक है। तो भारत छोड़ो तो हुआ था 1942 में, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 29 क्या है, डांडी किस राज्य में स्थित है, तो डांडी कौन सा राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात या फिर पंजाब। तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। यानी जो डांडी ये कौन से राज्य में है, गुजरात में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 30 क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, गांधी जी या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, किसने चलाया था, ये आरंभ किया था गांधी जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 31 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ, तो कौन सा आंदोलन हुआ, ठीक है। तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 32 क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आया, 1925 या फिर 1928 या फिर 1932 या फिर 1935। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी 1928 ईस्वी। नेक्स्ट नंबर देखिए 33 क्या है, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ठीक है। 1919
को के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर सी आर दास। देखिए ये जंगल का सी आर नहीं भाई, सी आर दास का मतलब है इसका पूरा नाम है चित्तरंजन दास। ठीक है, इसका पूरा नाम है चित्तरंजन दास। तो देखिए यहाँ पर स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल या फिर सी आर दास का मतलब होता है चित्तरंजन दास, इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो जो स्वराज पार्टी का संस्थापक ये थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। तो हो जाएगा ब और स दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 35 क्या है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत किया था वो महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 36 क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1928 या फिर 1931 या फिर 1935 या फिर 1938। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए गांधी इरविन जो हुआ था ये हुआ था 1931 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ टोट किसकी आत्मकथा है? तो ये है गांधी जी की। ठीक है, महात्मा गांधी जी के। नेक्स्ट नंबर देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो नील आंदोलन। ऑप्शन नंबर अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।